ममता सिसक उठी। दिनांक 30 प्रातः से ही प्रत्येक का शरीर तो यहाँ पर था, पर मन अयोध्या के आसपास मंडरा रहा था। बराबर 2 बजे दूरदर्शन ने उत्सुक आंखों को झूठा समाचार दिया। निर्धारित समय पर कार सेवा नहीं हो सकी। पराजय की आशंका से सबका मन उदास हो गया, परंतु मुझे निर्धारित इस शब्द ने साशंकित कर दिया। अवश्य अयोध्या में कुछ न कुछ हुआ है जिसे छुपाया जा रहा है। इसके 15 मिनट के पश्चात ही मेरा अनुमान सच निकला। टेलीप्रिंटर से कार सेवा संपन्न होने का समाचार हवा में आग की तरह फैल गया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, परंतु इस खुशी में माताओं के मन का अंदाज शायद ही कोई लगा रहा था। इस विजय शिखर पर चढ़ने के लिए कितने ही लोगों को नींव का पत्थर बनना पड़ा था। यह नींव का पत्थर कौन होगा? कहीं मेरा ही तो लाल नहीं? हाँ, वही होगा। बहुत आगे आगे करने की आदत है, पीछे कभी रहेगा ही नहीं। हर कार सेवक को लगने वाली गोली उसके हृदय को वेध रही थी। दूरदर्शन पर दिखाए गए लाठीचार्ज के दृश्य में हर एक चेहरा उसे अपने ही पुत्र सम लग रहा था। अयोध्या में 30 एवं 2 को जो कुछ घटित हुआ उसका आंखों देखा हाल हम क्रमशः रोज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। उन पाठकों में मैं भी एक हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें इस पुनीत कार्य में सहभागी होने का अवसर मिला, परंतु इस अघोषित युद्ध में प्रत्येक को अपने अपने स्थान पर अपना अपना मोर्चा संभालना था। मुझे स्थानीय दायित्व सौंपा गया था। कार सेवकों के रूप में जिन माताओं ने अपने पुत्रों को भेजा था, उनसे सतत संपर्क रखना, रोज घटित होने वाली घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। इस अवधि में मैंने प्रत्येक माता के अंदर की हलन चलन को, उसकी व्यथा को उसके चेहरे पर पढ़ा, समझा और अनुभव किया है। यह मेरा अनुभव अत्यंत हृदय स्पर्शी है, जैसे मैंने अपने कलम से कागज पर उतारने का अल्प सा प्रयास किया है। 23 अक्टूबर को यहाँ से सबको विदा करने पर 4 नवंबर तक लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि यहाँ से गए कार सेवक के साथ क्या घटित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पाशविक दमन नीति के समाचार तहस नहस संचार व्यवस्था के बावजूद समाचार पत्रों में आ रहे थे, परंतु व्यक्तिगत रूप से किसके साथ क्या घट रहा है यह जानना मुश्किल था। अफवाहों का बाजार गर्म था। ऐसी अनिश्चितता में भी प्रत्येक माँ को ऐसा लग रहा था कि उसका पुत्र अवश्य अयोध्या पहुंच गया होगा। उसका यह आत्मविश्वास इस राम कार्य में पुत्र के साथ साथ स्वयं की संकल्प शक्ति का भी परिचायक था। दूसरा मन सोच रहा था, यदि वह धोखे से पकड़ा गया हो तो उसे उस जीजा माता का स्मरण हो रहा था जिसका पुत्र धोखे से औरंगजेब की कारा में फंस गया था, जहां से जीवित लौटना यम को धोखा देने के बराबर था। फिर भी चतुर शिवा मातृभक्ति और जनशक्ति के बल पर भाग निकला था। प्रत्येक माँ का मन इस सम्मिश्रित भावनाओं के मध्य डोल रहा था। अपने शंका कुशंकाएं अस्पताल में कौन देखभाल कर रहा होगा? गिरने पर पैरों तले रोंदा तो नहीं होगा? और इसके साथ ही शुरू हुई जागती रातें, भूखे प्यासे परोसी हुई थाली सामने है पर कोरा निगला नहीं जा रहा है। संस्कृत में कहावत है, अति स्नेह पाप शंकी, अर्थात हमारा मन आशंकाओं के कारण जितना अशुभ सोचता है शायद हमारा शत्रु भी उतना न सोचता हो। माँ होकर ही माँ की पीड़ा को जाना जा सकता है। व्रत उपवास मनौतिया जो कुछ वह इस 4 दीवारी के अंदर बैठ कर सकती है करती है, क्योंकि अपना मनोबल, अपनी इच्छा शक्ति पुत्र के पीछे लगाने के लिए भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी माताओं की यही स्थिति होगी। ऐसी हजारों लाखों माताओं का मन बिना आधार लटका हुआ था। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर गुड़ शांतता में गुजरे। समाचार पत्रों ने 30 तारीख की घटना को विशाल हिंदू शक्ति की विजय के रूप में उद्घाटित किया। जो दबा कर रखने का प्रयास किया गया था वह विस्फोट के साथ बाहर आया। परिणाम स्वरूप बौखलाकर मुलायम सिंह ने सारे भारत का संपर्क अयोध्या से काट दिया। 2 तारीख का दिन पिशाच के विजय का दिन लेकर निकला। अयोध्या में पुनः कार सेवा का प्रयास हुआ, परंतु आज वहां भयानक कुछ घटित हुआ है। सब एक दूसरे से जानने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं मालूम। कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, पर सब व्यर्थ। भीषण नरसंहार की खबरें सहमी सहमी हवा में फैलती हुई थी।
झूठ दर्शन मरने वालों की संख्या 10 बताता है, तभी लगता है कि निश्चिंत है यह संख्या 100 गुनी होगी। सबके हृदय दहल गए। माताओं के धीरज का बांध टूट चुका है। मेरा स्वयं का धैर्य टूटा जा रहा है। घर के 3 सदस्य अयोध्या में है, यह अंतर्मन कह रहा है। शर्मा जी रास्ते में मिलते हैं। पूछती हूँ, शर्मा जी क्या खबर है? माताओं को क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? अंतर्मन में अशांत होते हुए भी वे समझाते हैं। देखो, पहले जब कोई तीर्थ यात्रा करने जाता था तो यह मान लिया जाता था कि यात्रा से वापस आया तो अपना, अन्यथा ईश्वरार्पण। पर उन्होंने जिस सहजता और सरलता से मुझे समझाया, उसी सहजता से माताओं को समझाना सरल नहीं है। उनका पुत्र भी अयोध्या में है। जैसे उन्होंने मुझे समझाया वैसे शायद वे अपनी पत्नी को नहीं समझा सकेंगे। यह भी मैं जानती हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते मेरा मनोबल बनाए रखना उनका कर्तव्य था और उसे पूरा करते हैं। कार्यकर्ता गण माताओं के सामने जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनसे प्रश्नों का उत्तर उनके पास भी नहीं है। फिर भी धैर्य का मुखौटा ओढ़े सबसे मिलती हूँ। मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि अपने परिजनों की चिंता में आंखों में आंसुओं के साथ साथ ही इस महान कार्य की चिंता उन्हें अधिक सता रही है। प्रत्येक के मन में प्रश्न है, क्या राम कार्य अब यहीं रुक जाएगा? कार सेवा किए बगैर ही गए हुए लौट आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हार भी हमें स्वीकार नहीं तो फिर क्या? उनकी भी सोचने की सीमाएं सीमित है, अतः प्रश्न भी अनुत्तरित है। मुझे इस दिन प्रत्येक माँ के अंदर से शक्ति भारत माँ के दर्शन हुए हैं। सत्य के आग्रही अभिमन्यु सब व्यूह तोड़कर सारे विश्व को ललकारने वाले अपने अमृत पुत्रों को त्याग, भक्ति, शौर्य, धैर्य और समर्पण पर गर्व कर वह अपना मस्तक उठा रही थी कि उसके कोख को कलंकित करने वाले सत्ता लोलुप स्वार्थी पुत्रों दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ ने घेर घेर कर निशस्त्र अभिमन्यु को कुचल डाला। इन पुरुषों के कृत्य पर लज्जा से उनकी गर्दन क्षण भर के लिए पुनः झुक गई। रोक रोकर उसकी आंखें अंगार बन गई और इन अंगार बरसते आंखों से प्रतिशोध की चिंगारियां निकलने लगी। मेरा अभिमन्यु गया, पर कोटि कोटि भरत पुत्रों को प्रेरणा दे गया। युद्ध पुनः चालू होगा, रुकेगा नहीं, और तब तक होगा जब तक निर्णायक विजय नहीं होती। अर्जुन के हाथ में अभी भी गांडीव बाकी है, भीम की गदा का प्रहार बाकी है, और फिर कृष्ण उनके साथ है। सुलभा देशपांडे की ओर से, बिलासपुर से।